हेलो बच्चों, भारत मैथ्रो व्यास बिजनेस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमने क्लास 12 में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंदर विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं पंजाब और बंगाल का बंटवारा कैसे हुआ। ये भारत के दो राज्य ऐसे थे जिसके अंदर मुस्लिम आबादी के लोग ज्यादा थे। अब मुस्लिम आबादी का हमने पहले वीडियो के अंदर देखा था कि भाई जिसकी आबादी मुस्लिम होगी उनको पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पंजाब और बंगाल एक ऐसे प्रांत थे, उनके अंदर कुछ जगह ऐसी थी वहां पे गैर मुस्लिम की संख्या क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो फिर इनका बंटवारा कैसे किया जाएगा? इनके बंटवारे के लिए भी तरीका वही अपनाया गया था। इनमें क्या था, मुस्लिम बाहुल्य था। दोनों राज्य में अनेक इलाकों में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। दोनों प्रांतों का बंटवारा जो था वो भी उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसी के अनुसार किया गया, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी उसको किसमें शामिल कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और गैर मुस्लिम को किसमें शामिल कर दिया जाएगा, भारत के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर इनको शामिल किया गया। और इसमें इन चीजों को ध्यान में रखा गया कि अब जिले और हल्के, निचले हल्के को देखा जाएगा। इस राज्य के अंदर ऐसे जिले जिनके पास मुस्लिम आबादी ज्यादा है उनको किसमें डाल दिया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर डाल दिया जाएगा। और जिन जिलों या उसके नीचे वाले हल्कों के अंदर गैर मुस्लिम है उनको किसमें डाल दिया जाएगा, भारत के अंदर डाल दिया जाएगा। धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर इनका क्या हुआ, विभाजन हुआ। जिला अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्कों को किसमें डाल दिया जाएगा, जिले। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इनमें डाला जाएगा कि वो भारत में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा। इसी के क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए अल्पसंख्यकों की समस्या। अब यहाँ पे आ जाती है अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यक कैसे, हमने यहाँ पे देखा, एक की तरफ हमने बना दिया भारत और एक तरफ हमने बना दिया पाकिस्तान। दो राष्ट्र बन गए, भारत और पाकिस्तान। अब अल्पसंख्यक की समस्या ये आ गई कि भारत के अंदर कुछ ऐसे नागरिक थे जो अल्पसंख्या के अंदर रह गए। ऐसा संभव ही है। क्यों संभव है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जहां पे भारत है उसमें सिर्फ क्या रहेंगे, गैर मुस्लिम रहेंगे। कुछ इलाके या कुछ जिले ऐसे थे जिसमें मुसलमान थे। उसी प्रकार पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ कि वहां सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे क्या थे, हिंदू थे। तो अब वह अपने ही देश में क्या हो गए थे, विदेशी हो गए थे। अर्थात उनको ऐसे लगने लगा कि हमारी संख्या कम होने के कारण हम अल्पसंख्यक हो गए। और अल्पसंख्यक में जो कल अपने आप को देश या अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे थे, आज वही अपने देश के लिए क्या हो गए थे, पराये हो गए थे। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, जिन देश के अंदर जिन धर्म की अर्थात मुस्लिम की या गैर मुस्लिम की आबादी कम हो गई थी, वो अल्पसंख्यक के अंदर चली गई। अब देखो, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। सीमा के दोनों तरफ क्या थे, अल्पसंख्यक थे। पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक थे, भारत में भी क्या थे, अल्पसंख्यक थे। पाकिस्तान के इलाकों में लाखों की संख्या में सिख और हिंदू थे। अब पाकिस्तान के अंदर लाखों की संख्या में क्या थे, सिख और हिंदू थे। भारत, पंजाब, बंगाल में लाखों में क्या थे, मुस्लिम थे। अब भारत में, पंजाब और बंगाल में लाखों ऐसे थे जो मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में थे। यह अल्पसंख्यक ही अपने घर में विदेशी हो गए, यही अल्पसंख्यक अपने ही घर में क्या हो गए, विदेशी हो गए। जैसे ही बंटवारे की बात क्लियर हुई कि बंटवारा हो चुका है, बंटवारा होने वाला है, तो इन अल्पसंख्यकों पर क्या होने शुरू हो गए, अत्याचार होने शुरू हो गए। इन पर लूटखोट होने क्या हो गई, शुरू हो गई। मारकाट शुरू हो गई, इन पर अत्याचार होने क्या हो गए, शुरू हो गए। काफी लोग ऐसे थे जो क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे, अपने घर से देख लेते हैं। बंटवारे की बात साफ होते ही अल्पसंख्यकों पर हमले, हिंसा और रक्तपात और हत्या शुरू हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास देश छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब जो भी अल्पसंख्यक थे, चाहे वो भारत के हैं,
चाहे वो पाकिस्तान के थे, उनके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो अत्याचार को सहन कर ले, और या अगर अत्याचार या रक्तपात को सहन नहीं कर सकते हैं तो देश को छोड़कर उनको जाना पड़ेगा। लोग अपना घर बार छोड़ने को क्या हो गए, मजबूर हो गए, उनको मजबूरी से क्या करना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यकों को शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। अब जो शरणार्थी के रूप में क्या हो गए, भारत से पाकिस्तान आए वो शरणार्थी के रूप में हो गए, पाकिस्तान से भारत गए वो शरणार्थी के रूप में हो गए। अधिकतर लोगों ने पैदल चलकर ही सीमा पार कर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। काफी ऐसी हुआ कि अधिकतर लोगों को पैदल चलकर ही सीमा को क्या करना पड़ा, पार करना पड़ा। कुल की इज्जत के लिए नाम पर अपनी ही बहू बेटियों को पर क्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। कुल की इज्जत का ध्यान में रखते हुए अपनी ही बहू बेटियों को उन्होंने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। बहुत से बच्चे माँ बाप से पिछड़ गए, बहुत से ऐसे बच्चे थे जो अनाथ हो गए क्योंकि उनके माताओं को या उनके जो अभिभावक या जो भी है उन पर क्या कर दिए गए, अत्याचार कर दिए गए या उनको मार दिया गया, तो उनको अपने पिछड़ना पड़ा। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उस समय विभाजन के समय लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उसी के क्रम में हमने देखा था विभाजन हुआ, आजादी मिली, लेकिन इसके साथ साथ विभाजन भी हुआ। विभाजन की हमने दर्दनाक कहानी भी देखी है कि बहुत बड़ा हत्याएं, बहुत नरसंहार उस समय विभाजन के समय हुआ। कुछ मुद्दे विभाजन के और भी हैं, देख लेते हैं। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान गई। जब विभाजन हुआ था उस समय भारत से काफी आबादी जो थी वो कहाँ चली गई, पाकिस्तान चली गई। जैसे कि हमने पिछले में देखा था कि उनके पास एक ही विकल्प बचता है, या तो अत्याचारों को सहन कर ले या सहन नहीं कर सकते तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, किंतु 1951 में भारत की कुल आबादी 12% मुसलमान थे। उसके बावजूद भी इतना नरसंहार, इतनी हत्याएं, इतनी घटना घटित होने के बावजूद भी भारत के अंदर 12% मुस्लिम आबादी उस समय थी 1991 के अंदर। एक बड़ा सवाल था, अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल आ गया कि भारत उनका सुरक्षा का दावा कैसे करेगी। जो अल्पसंख्यक थे, जो अभी हमने कहा था कि 12% मुस्लिम जो थे वो भारत में ही रह चुके थे, अब उनका सुरक्षा कैसे किया जाएगा, एक बड़ा सवाल था। भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव करेगी। अब ये जो 12% मुस्लिम है और इनके साथ कुछ अन्य धर्म के लोग हैं, उनके साथ भारत किस तरह का बर्ताव करेगी, देख लेते हैं। समाधान भारत में निकला उस समय। भारत नागरिक की कटौती पर धर्म नहीं है, नागरिक की कसौटी पर धर्म नहीं। कहने का मतलब है कि सभी को नागरिकता मिलेगी, धर्म के अकॉर्डिंग कोई नागरिकता नहीं है। सभी के लिए धर्म क्या रहेगा, समान रहेगा। भारत ने सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई अपने अपने धर्म को निभाने के लिए। नागरिक चाहे जिस धर्म को माने उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही रहेगा। नागरिक चाहे किसी भी धर्म को अपनाए, लेकिन वह सभी भारतीयों के लिए क्या